नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। कांग्रेस कार्य समिति का पुनर्गठन कर दिया गया। इसके साथ ही बहुत सारे जो पार्टी बियरर्स हैं उनके जिम्मेदारियों में भी बदलाव किया गया है और जिम्मेदारियां नई दी गई। रणदीप सुरजेवाला को महासचिव बना दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है कि असंतुष्टों की बात कितनी मानी गई। आप कह सकते हैं कि फौरी तौर पे देखने से ऐसा लग रहा है कि असंतुष्टों की बहुत सारी बातें मानी गई है, जैसे कि इलेक्शन कराने के लिए अथॉरिटी का गठन कर दिया गया, कार्य समिति में चेंजेज कर दिए गए। लेकिन जब उसको बारीकी से देखेंगे तो पता चलेगा कि जो बूढ़ी ब्रिगेड है, खास तौर से जो अगुवाई कर रहे थे उनको किनारे कर दिया गया है और उन 23 असंतुष्ट जिन्हें जीत 23 बोला गया, उन 23 में से उन लोगों को छांटा गया है जो गांधी परिवार के नज़दीकी रहे हैं, गलती से उधर चले गए थे लेटर पे साइन करने के लिए। उनको समझा बुझा करके अपने पाले में ले आया गया है। सबसे पहले बात करते हैं कि जो सलाहकार समिति की बात हुई थी, उस सलाहकार समिति में एक भी असंतुष्ट को नहीं रखा गया है। 6 सदस्यीय समिति ये बनाई गई है, जिसमें अहमद पटेल, AK एंटनी, अंबिका सोनी, मुकुल वासनिक, रणदीप सुरजेवाला, इस तरीके के लोग रखे गए हैं। आप अब जरा इन नामों पे गौर कर लीजिए कि जो AK एंटनी हैं, अहमद पटेल है, अंबिका सोनी है, इनके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है गांधी परिवार से इनकी नज़दीकी को। अब बात आती है कि इनको शामिल किया गया है। मुकुल वासनिक को जो चिट्ठी पे इन्होंने साइन किया था, ये भी सबको पता है कि मुकुल वासनिक गांधी परिवार के नज़दीकी है और उनको अध्यक्ष बनाने की भी बात हुई थी। चिट्ठी पे जरूर इन्होंने साइन कर दिया था, तो इनको भी समझा बुझा कर लाया गया है। रणदीप सुरजेवाला को उसमें शामिल कर लिया गया है। रणदीप सुरजेवाला को मीडिया के इंचार्ज है, महासचिव भी बनाया गया है और उसमें शामिल कर लिया गया है 6 सदस्यीय में। तो वहाँ पे किसी भी असंतुष्ट को कोई जगह नहीं। मुकुल वासनिक जरूर आपको दिख सकते हैं और ये तर्क देने के लिए भी ठीक रहेगा कि देखिए हमने आपके एक आदमी को शामिल कर लिया, लेकिन हकीकत ये नहीं है। अब आते हैं कार्य समिति में। कार्य समिति में क्या किया गया है कि एक गुलाम नबी आज़ाद और दूसरे जो है आनंद शर्मा, इनको IGTs रखा गया है उसमें। बट इसके अलावा ढूंढे से आपको नाम नहीं मिलेगा पूरी कार्य समिति में, चाहे आमंत्रित सदस्य हैं अस्थायी रूप से वो, और चाहे वो विशेष आमंत्रित सदस्य हैं वो, या जो कार्य समिति बनी है उसमें कौन मिलेगा। गुलाम नबी आज़ाद और आनंद शर्मा हैं, लेकिन एकदम बुरी तरीके से दरकिनार कौन किए गए हैं? कपिल सिब्बल, जो सबसे ज़्यादा एंग्री मूड में ट्वीट किया करते हैं और बोलते हैं। कपिल सिब्बल कहीं नहीं, मनीष तिवारी कहीं नहीं, शशि थरूर कहीं नहीं, और जो हुड्डा जी हैं उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा को तो कार्य समिति में विशेष आमंत्रित में रखा गया है, लेकिन उनको दरकिनार कर दिया गया है। तो दिग्विजय सिंह को शामिल कर लिया गया है, क्योंकि दिग्विजय सिंह बीच बिचाव कर रहे थे और गांधी परिवार के भी नज़दीकी माने जाते हैं। उन्होंने उस चिट्ठी पे साइन नहीं की थी। तो कुल मिला जुला कर के संदेश ये दिया गया है कि आपकी बात मान भी ली हमने, और आपके कोई आप लोगों में से जो एकदम झंडा गाड़े हुए थे उनको लिया भी नहीं। अब मुकुल वासनिक के अलावा और किसको किसको लिया गया है? जितिन प्रसाद थे उत्तर प्रदेश में, वो ब्राह्मण चेतना संवाद चला रहे हैं, उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण चेहरा हैं। तो जितिन प्रसाद के लिए क्या किया गया है कि उनको कार्यकारिणी में भी शामिल कर लिया गया, बंगाल का प्रभार भी दे दिया गया। पिछले दिनों ये खबर आई थी कि प्रियंका गांधी ने उनसे बातचीत की थी और कहा था कि आप शांत रहें। ठीक इसी तरीके से अरविंदर सिंह लवली भी हस्ताक्षर करने वालों में थे, लेकिन ये भी सबको पता है कि उनकी जो नाराजगी रहती है वो अजय माखन के जो एलिवेशन मिला है उससे रहती है कि हमें कुछ नहीं मिला, तो उनको इलेक्शन कराने के लिए जो अथॉरिटी बनी है उसमें शामिल कर लिया गया है। मुकुल वासनिक को शामिल कर लिया गया है, ये भी असंतुष्ट गुट में से ही थे। तो ऐसे छांट करके लोग लिए गए हैं जो किन्हीं वजहों से चले गए थे और वो गांधी परिवार के नज़दीक रहे हैं। तो यानी कि उन असंतुष्टों में से, कहाँ तो वो असंतुष्ट अपनी संख्या बढ़ाने की सोच रहे थे, उन असंतुष्टों में ही 2 ग्रुप बना दिया है। जिस तरीके से पूरी समिति बनी है, चाहे कार्य समिति बनी है, चाहे सलाहकार समिति बनी है, और चाहे इलेक्शन कराने वाले अथॉरिटी बनी है, उसमें सब में जो है बहुत होशियारी से शामिल भी कर लिया, आप कह भी नहीं सकते। और जो लोग ज़्यादा वोकल हो रहे थे, जो मास्टरमाइंड बन रहे थे, उनको पूछा तक भी नहीं है। तो संदेश एकदम साफ है, इलेक्शन भी होगा। अब तैयारी जो है बस राहुल गांधी मान जाए तो राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की है कि लो भैया आपने इलेक्शन के लिए अथॉरिटी हमने बना दी और अब जो है इलेक्शन करा देते हैं। तो जिस तरीके से इलेक्शन की बात हो रही है उसमें जो है फिर राहुल गांधी का बनना तय है।
और केसी वेणुगोपाल इधर नज़दीक थे, केसी वेणुगोपाल उधर भी हैं, किसमें, सलाहकार समिति में। तो वहाँ पे 2 लोग अब राहुल गांधी के पहुँच गए। रणदीप सुरजेवाला भी नज़दीक है, केसी वेणुगोपाल भी नज़दीक हैं, और राजीव सातव जिसको लेकर सबसे ज़्यादा विरोध हो रहा था उनको कार्य समिति में एज इट इज रखा गया। तो कह सकते हैं कि राहुल गांधी का साफ साफ प्रभाव दिख रहा है, और गांधी परिवार ने बहुत तरीके से असंतुष्टों को साफ साफ संदेश दे दिया है। बूढ़ी ब्रिगेड आपकी कितनी जनाधार है हमें पता है, आपकी बात भी मान ली है, और आप लोगों में से किसी को पूछा भी नहीं है। जो 2 लोग थे पहले उनको एज इट इज रख लिया गया, बस इतना ही किया गया। इसके पहले जो पार्लियामेंट्री ग्रुप बना था उसमें भी इन लोगों को ज़्यादा भाव नहीं दिया गया था। अब गुलाम नबी आज़ाद कुछ कह भी नहीं सकते, गुलाम नबी आज़ाद को महासचिव पद से हटा दिया गया है। अब उसमें क्या क्राइटेरिया लिया जाएगा, जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, गुलाम नबी आज़ाद हैं, मोतीलाल वोरा हैं, चूँकि ये लोग बुजुर्ग हो चुके हैं और एक उम्र को पार कर चुके हैं, इसलिए इनको एक्टिव जो पोस्ट होती है जिसमें ज़रूरत होती है कि आप भाग दौड़ करें, वहाँ से हटा दिया गया है। तो अब कुछ कह भी नहीं सकते कि आपकी उम्र के और सारे लोगों को भी हटाया गया है कि महासचिव के पद से, और नए लोग कुछ इंडक्ट कर दिए गए हैं। जैसे अजय माकन को पहले ही बना दिया गया था, रणदीप सुरजेवाला, जितेंद्र सिंह को जिम्मेदारी दी गई है, बहुत सारे ऐसे चेंजेस किए गए हैं, लेकिन ये सब हैं गांधी परिवार के नज़दीकी। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू।